और जैसे हमने देखा कि बिहार में झा को केवल झा नहीं बोलते, झा जी बोलते हैं, तो हमें ये हाँ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। आपके प्रोडक्ट का जी नाम जो जी। है झा जी स्टोर। हाँ तो हाँ आज मीट द फाउंडर के सेकंड एपिसोड में हमारे साथ हैं कल्पना मैम, जो जॉजी स्टोर डॉट कॉम की फाउंडर हैं। और इन्होंने बिहार के दरभंगा जिले से बदलते भारत की एक नई तस्वीर पेश की है। कोरोना काल में हमने आपदा देखी और मैम ने आपदा को अवसर में बदलकर अपने स्टार्टअप की शुरुआत की। वेलकम टू द शो मैम। जी नमस्ते। नमस्कार मैम। आज हम अपने व्यूअर्स को आपकी स्टार्टअप जर्नी को कवर करके बताना चाहेंगे कि जी कैसे बिल्कुल। आपने अपने स्टार्टअप को झाजी स्टोर डॉट कॉम से शुरू करके और इस मुकाम तक लाए कि आज पूरी भारत आपके प्रोडक्ट्स से वेल अवेयर है और जी जी जानते हैं कि बिहार के दरभंगा जिले के आपने जो नाम रोशन किया है उसके बारे में हम एक एक क्वेश्चन से कवर करना चाहेंगे। बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन है मैम कि स्टार्टअप आइडिया ये जो झाजी स्टोर डॉट कॉम है ये कैसे आया? दरअसल अचार बनाना तो मेरा पहले से शौक भी था, और कुछ कारण से हस्बैंड का जो जॉब था वो ट्रांसफरेबल था, तो वो हम कर नहीं पाए उस वक्त। Yes. जब ये रिटायरमेंट का एज आया तो मेरे मन की जो इच्छा थी, और संजोग ऐसा हुआ कोविड के समय में मेरे दोनों बच्चे और मेरे फैमिली के लोग घर आए हुए थे। तो मैं जैसे ही खाने पे डाइनिंग टेबल पर अचार सर्व करती तो बार बार वो लोग, जो आप अचार बहुत ही अच्छा बनाते हो उसे घर के तक ही क्यों सीमित की हुई है, इसे बाहर भी भेजो, बाहर के लोगों को भी इसका स्वाद मिलना चाहिए। और मन में भी ये भी था, जो हमारा जो ये परंपरागत विधि से बनने वाला अचार है, अब वो हर घर में थोड़ा बनना कम हो गया, क्योंकि बच्चे पढ़ाई लिखाई में लग गए हैं तो उन्हें समय नहीं है। तो ये अगले पीढ़ी तक कैसे जाएगा, और ये चीज जो हमसे दूर रह रहे हैं, जो पढ़ाई के वजह से या अपने नौकरी की वजह से सालों घर नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए मन में था जो कि हम ये अचार, जो मेरे हाथ में ये हुनर है, उसको थोड़ा सा व्यवसायिक रूप दें। तो यही सब चीज जो मेरे मन में था वो हम घर में अपना चर्चा की कि जो ऐसे ऐसे मेरे मन में ये है भावना, तो मैं ये करना चाहती हूँ। अब सब कुछ सेटल है, अब मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो हस्बैंड ने कहा कि तुम क्या करना चाह रही हो बताओ। तो बस यही बताया कि हम अपना ये व्यवसाय करना चाहते हैं अचार का। तो सारे लोगों ने, परिवार के बेटे ने भी, हस्बैंड ने भी बहुत ही अप्रिशिएट किया कि नहीं नहीं आप करो। अब जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट है, बेटे ने मार्केटिंग, क्योंकि मैं तो हाउस वाइफ रही हूँ, बहुत चीज बाहर का मैं नहीं समझ पा रही हूँ, जी जी। तो वो मैं हेल्प करूंगा आपको, तो आप करो मम्मी। तो इस तरह से एक माहौल बना, और ये मेरे मन की इच्छा जो थी, तो मैंने इस तरह से अपना स्टार्टअप शुरू किया। और अपना अचार का ये झाजी स्टोर का जो प्लान था मेरा शुरू हुआ। तो फिर आया जो ये 2000 अक्टूबर 2000 की ये बात है। ओके। हाँ जी। उस वक्त मैंने जब सोचा, तो फिर इसके लिए जो प्रोसेस होता है, सरकारी प्रक्रिया होती है, यस यस। जैसे एफएसएसआई का लाइसेंस हुआ, यस फूड टेस्टिंग हुआ, सेल्फ लाइफ जो अचार मेरा है कितने समय तक टिक सकता है, ये सब जो टेस्टिंग था वो करवाते हुए यस 6 महीने मुझे लग गए। और दूसरी बात ये भी थी, जो ये अचार जो है, जो मैं घर के लिए बना रही थी, तो छोटे में अमाउंट पे बना रही थी, यस 10-20 kg करके यस बना रही यस। थी बैच में। तो इसको सेट करना था, जो कि हमारा जो बाहर जाए अचार, उसके लिए जो प्रोसेस होता है, एक रेसिपी तैयार करना होता है, वो सब करते हुए ये 6 महीना लग गया। और फिर 2021 में, ये अब जून की बात है, मैंने ये झाजी स्टोर ऑनलाइन का बिजनेस मैंने अपना लॉन्च किया। तो ये सब होते होते ये जो प्लान था वो फिर आगे बढ़ा, और झाजी स्टोर हमने लॉन्च किया। तो लॉन्च करते वक्त हमारे पास 6-7 वैरायटी के अचार थे, और हम लोग, हाँ, 4-5 जन ही मिलके हम लोगों ने ये काम शुरू किया था। इसमें मैंने अपने भाभी का भी हेल्प लिया, भाभी को बताया कि मैं ये कर रही हूँ, आप जी मेरे जी। साथ आओगे। वो मेरी फ्रेंड भी है, मेरी भाभी है उमा। यस। तो वो भी बोली कि नहीं नहीं मैं भी आपके साथ रहूंगी, तो वो भी आई हमारे साथ। तो हम दोनों ने मिलके ये काम को शुरू किया। पूरे देश में इस समय आपकी ननद भाभी की जोड़ी वैसे भी मशहूर हो जी चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उमा झा जी, कल्पना झा जी। जी बहुत जी जी। तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे नए नए स्टार्टअप इस प्लेटफॉर्म पर हाँ आ रहे हैं जैसे लोग, ताकि जो गृहिणियां हैं उनको ये रहता है कि हम बहुत सारा काम क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन आपने उस काम हाँ को ही अपना स्टार्टअप बना लिया। हाँ हाँ हाँ।
ये चीज मेरे मन में था, जो कि आप किसी भी बिजनेस को या व्यवसाय को शुरू करते हो तो पहले आप अपने को परफेक्ट बनाओ। जी जी। जो आप आपका जो, तो मेरे हाथ में ये था जो कि खान पान की तरफ मेरा ज्यादा झुकाव था। यस। तो ये चीज लोग परिवार के, फ्रेंड और जो इनके सर्किल के लोग हैं वो लोग, अचार नहीं भाभी आप मिठाई नहीं अचार ही दो। तो ये सब था, चल रहा था, तो यस। दिमाग में ये चीज आ रहा था कि नहीं, ये इस काम को मैं आगे बढ़ा सकती हूँ। तो इसी सब की वजह से इस अचार के बिजनेस को मैंने चुना। और संजोग ऐसा है, जो पहले एक डर था, झिझक था, जो इस एज में कर रही हूँ, पता नहीं कैसे लोग रिएक्ट, कैसा पसंद। सही बात। ये बिहार का जो ग्रामीण क्षेत्र का जो ये टेस्ट है मिथिला का, वो पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो हम लोगों ने जब शुरू किया तो मैंने दिल्ली और एनसीआर में ही अपना ये मार्केटिंग का काम गूगल, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए कर रही थी। तो 2 से 2.5 महीने में अच्छा रिस्पांस मिला जी। और रिव्यू भी काफी अच्छे आए, जो नहीं एकदम गांव का ही टेस्ट है और लग रहा है जो घर का अचार खा रहे हैं, तो इससे काफी मनोबल बढ़ा मेरा। अगला क्वेश्चन है मैम कि अभी जी। आपके स्टार्टअप में टीम में कौन कौन है और क्या क्या रोल देख रहा है? हाँ, हमारे पास अभी हमारे टीम में पहले जो हम लोग शुरू किए थे, उसके बाद अब अभी की स्थिति में हमारे पास 25 से 30 आदमी रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं। और जैसे आम का सीजन हमारा चल रहा है, तो हमारा बहुत बल्क पे बन रहा है। यस। तो उसके लिए डेली बेस पे भी महिलाएं जो है हमारे गांव के आसपास की, वो आती हैं और अपना दिन भर का काम करके डेली बेस का पैसा लेके घर जाती हैं। तो इस तरह से काम मेरा चल रहा है और हमारा टीम बन गया है। अब किसी भी, अब तो जैसे 4 है मेकिंग में, जो जिसको मैंने रेसिपी दिया है वो मिक्सिंग का काम करते हैं। 4 जो जन है वो कटिंग चॉपिंग में गाइड करते हैं। जो महिलाएं आती कैसे साफ सफाई से हाइजीन तरीके से बने। 4-5 जन ऐसे हैं जिसको सुखाना होता है। हमारा सन ड्राई अचार है, तो उसको धूप में डालना, फिर अंदर करवाना, ये सब भी प्रोसेस होता है। और अच्छे से उसको चलाना कलछी से, ये सब प्रोसेस है। तो इस तरह से, और मार्केटिंग का टीम भी है जो हमारे ऑनलाइन मार्केटिंग के टीम को देखते हैं। और बाहर के परचेज के लिए भी जो 2 जन का टीम, मतलब इस तरह से 25 से 30 आदमी का हमारा ये टीम बन चुका है। टीम जो हमारा सारा ये जो प्रोसेस है वो चलता है। पैकेजिंग में अलग बच्चे हैं, जो भी ऑर्डर आया फिर वो फिल किए, फिर कुरियर हमारा जो टाई अप है उनके साथ, वो पूरे देश में उसका सप्लाई करते हैं। तो अभी तो है, अभी हम यहाँ से भेज रहे हैं, लेकिन आगे का प्लान ये है कि टाइम ज्यादा लग जा रहा है, कस्टमर को थोड़ा सा ये होता है कि नहीं, थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है जी। तो फिर हम लोग ने वेयर हाउस के लिए भी बात की है। अब मुंबई, और जब भी आम का हमारा पूरा तैयार होता है, हम लॉन्च करते हैं, तो वेयर हाउस जैसे मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली में हमारा शुरू हो जाएगा। ओके। और अभी जब आपने स्टार्ट किया था तो बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट से किया होगा, अभी कितने टाइप के अचार आपके आ रहे हैं? 20 से 25 तरह के हम अचार बना रहे हैं। हर सीजन का अपना एक अचार है। अच्छा। हाँ, वो बनता है, स्टॉक में रहता है और फिर सप्लाई होता है। ओके। और जैसे कि हम हर प्रोडक्ट को थोड़ा सा डिफरेंशिएट रखते हैं, तो वैसे आपका प्रोडक्ट झाजी अचार का जो है वो अदर प्रोडक्ट से हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि पब्लिक को आप बताना चाहें कि क्या उसमें बेस्ट क्वालिटी में आप मेंटेन कर रहे हैं? नहीं, हमारा बिल्कुल ही जो क्वालिटी है वो लोकल हम बाजार से लेते हैं। लोकल मसाले हैं और किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव, कलर ये सब यूज नहीं करते हैं। अच्छा सरसों का तेल यूज करते हैं और बहुत ही हाइजीन तरीके से हमारा ये अचार बनता है। तो ये जो मार्केट में मिलने वाले अचार हैं उसमें प्रिजर्वेटिव के लिए सिरका वगैरह देते हैं, ये हम लोग बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमारा थोड़ा अलग है। और ये इसका टेस्ट बिल्कुल अर्थी है, आपको लगेगा जमीनी स्वाद है ये। इसमें किसी तरह का आर्टिफिशियल कोई भी फ्लेवर नहीं है, बिल्कुल नेचुरल। और जो मसाला का अरोमा है वो आपको मिलेगा। ढक्कन खोलिएगा तो पूरे घर में लगेगा कहीं अचार का ढक्कन खुला है जी। तो इस तरह से इसका थोड़ा अलग है। और अभी सेल आपकी वेबसाइट के थ्रू ही हो रही है अचार? हाँ, अभी हम वेबसाइट के ही थ्रू बेच रहे हैं। और इसमें 3 जगह से जा रहा है, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम से हमारा है। और आगे भी अब हम अमेजोन वगैरह पे भी जैसे हमारा ये स्टॉक होता है तो हम शुरू करेंगे वो चीज, प्लान में है आगे। हाँ, अभी प्लान में सिर्फ ऑनलाइन भी है, अभी ऑफलाइन में थोड़ा सा रुक कर करेंगे कि जैसे जैसे मॉल्स के स्टोर होते हैं उनमें। यस। हाँ, नहीं उसपे भी है, लेकिन पहले हम अपना स्ट्रेंथ बढ़ा ले, क्योंकि हमें अपना क्वालिटी नहीं गिराना है। थोड़ा धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, जो अपना स्वाद को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना है। तो हैवी अमाउंट अभी तुरंत नहीं जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग चेन वाइज जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को भी देंगे,
बाहर भी भेजेंगे। तो 2 से 3 साल का हमारा ये प्लान है, तो स्टेप आगे आगे बढ़ता जाएगा हमारा। जी। और अभी मार्केटिंग सारी ये सोशल मीडिया के थ्रू ही कर रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, अभी क्योंकि हमारा आजकल हर किसी के हाथ में फोन है, तो जी 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 जी, तो कनेक्ट करने में आसानी रहती है कि हाँ हाँ हाँ, आजकल ऑनलाइन मतलब है, लोग कर रहे हैं मार्केटिंग, तो ये ये थोड़ा कहीं भी से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ऑनलाइन मार्केटिंग भी लोग करना सीख गए हैं, तो आपका सामान भी अच्छा है तो जरूर बिकेगा। तो अभी आप सारा प्रोडक्शन वही आपके लोकल में हो रहा है, और फिर ऑनलाइन के थ्रू, कुरियर के थ्रू आप जी 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 प्रोडक्ट को जी सेल कर रहे हैं? जी 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 मैम, तो अभी जैसे अभी स्टार्टअप की फंडिंग के लिए अभी क्या नेक्स्ट स्टेप है, क्या ऐसा देख रहे हैं? हाँ हाँ, फंडिंग हम लोगों ने एक लिया है, रेवेन्यू बेस्ड लिया है, जी जी और उनको हम अपने परिचार के हिसाब से लौटाते हैं। यस और आगे भी हमारे फंडिंग की जो बात लगभग फाइनल स्टेज में है, और 1-2 जगह से और भी बातें चल रही हैं। यस तो इस तरह से अब हम लोग जो है इसको फैक्ट्री का थोड़ा सा लुक देंगे। अभी तो हम घर से ही कर रहे थे, लेकिन अब जितना डिमांड है यहाँ उतना हम बना नहीं पाएंगे, यस तो जिसके वजह से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ मशीन की सहायता लूंगी, जैसे कटिंग चॉपिंग में, मसाला ग्राइंडिंग में, ये सब। और ये तेल सरसों का, पेराई का तेल होता है, उसका कुछ इस तरह से जगह चाहिए उसके लिए। यस और हाँ, तो ग्रीन हाउस भी बनाना होगा, जिसे पतीला अब 200-300 पतीला एक साथ सूखता है, तो उसमें थोड़ा परेशानी होती है। तो वो शेड में रहेगा तो ज्यादा सेफ भी रहेगा और अच्छे से भी रहेगा। तो ये सब है प्लान, उसके लिए जगह चाहिए, तो हम लोग थोड़ा बाहर निकल, 1 से 2 महीना में हम लोग बाहर निकल जाएंगे। तो इसमें अभी गवर्नमेंट की फंडिंग का कोई रोल नहीं मैम? जैसे आप घरेलू स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर लोगों को रोजगार भी दे रही हैं, और उस लेवल पे आप अपने प्रोडक्ट को मतलब ग्रामीण स्तर पे एक पहचान बनाकर दे रही, तो जी गवर्नमेंट जी को, जी तो जी जी। गवर्नमेंट यस नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ सहयोग नहीं मिला है। हम्म। और तो ये काम जो है सो गांव के लिए ही, इसी कोविड के समय में ये भी इस कारण से भी हुआ कि गांव की जितने भी हमारे आसपास की महिलाएं थी, जिनको मैं जानती थी, वो लोग सब पति लौट आए थे, बेरोजगारी बहुत ज्यादा था, सही और बात। इन लोगों को दिक्कत हो रहा था। तो सबको तो आप हेल्प नहीं कर सकते हो, तो कोई काम ऐसा जनरेट करे जो इनके घर में कुछ पैसा जाए, जिससे अपना देखभाल कर सके अच्छी तरह से। यस तो मैम। ये भी मेरे सोच में उस वक्त था, तो छोटे स्तर से ही शुरू किए। लेकिन आज महिलाएं आती हैं और पैसा लेके जाती हैं, तो उनके घर में थोड़ा सा अर्निंग हो गया। उनके हस्बैंड भी अब बाहर न जाके मेरे पास ही आते हैं, दोनों पति पत्नी, कि नहीं अब नहीं जाएंगे, आप यही अच्छा पैसा देते हो तो मैं 5-6 हजार के लिए क्यों वहां जाऊं। तो सारे लोग इस तरह से सोच रहे हैं, जिनके बाहर हस्बैंड हैं, तो कहीं होटल में कहीं पर काम कर रहे हैं, वो लोग भी है कि दीदी जल्दी से बड़ा करो, उनको भी मैं बुला लूंगी। ये मन में है, जो हर परिवार को अच्छा पैसा जाए हमारे कंपनी के माध्यम से, जो अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा सके, अच्छा से खा पी सके। जी ऐसी मेरी सोच है, जो मैं ये कर पाऊं तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। नहीं, और बहुत उत्तम जी सोच है जी और बहुत अच्छा जी कार्य कर रहे हैं आप। अभी जी जी अभी तो उत्तर भारत में ज्यादा सेल है या मेट्रो सिटीज में ज्यादा सेल है अचार की? क्योंकि मेट्रो सिटीज में हम देखते हैं नए युवा वर्ग होता है, उनको अचार का नहीं पता जी होता जी जी। कैसे बनाना है, तो हाँ हाँ हाँ, समय नहीं है उनके हाँ पास, हाँ सब काम काजी हो गए, ये फ्लैट में रह रहे हैं, तो वो अचार नहीं मिल पाता है। और मार्केट का अचार सब जो है सो खा के थोड़ा टेस्ट में लोग क्या बताइए, उनको मतलब उससे अच्छा ऑप्शन मिल गया तो वो मेरे तरफ आ रहे हैं। तो ये है जो मेट्रो सिटी में ज्यादा बिक रहा है हमारा। वैसे पूरे भारत में हर जगह से आ रहा है। और जैसे हमने शार्क टैंक पे देखा था, आपने अचार के अलावा भी कुछ प्रोडक्ट्स बना रखे थे, जैसे सूखे वाले हाँ नाश्ते हाँ होते हाँ हैं ये, हाँ हाँ तो हाँ। उनका क्या अभी स्कोप है? नहीं, अभी हमने अचार को जब पूरी तरह से अपना सेट कर लेती हूँ फैक्ट्री वगैरह, तो जैसे मखाना का प्रोडक्ट है, फिर ये ठेकुआ पिड़किया नरसा वगैरह भी हम लोग बोले थे, सूखा मेवा जो बिहार का ये एक यस स्पेशल, हाँ, मिठाई है बोलिए या जी सूखा पकवान बोलिए, तो ये सब भी जो बाहर में रह रहे हैं बच्चे हमारे यहाँ के, वो मिस करते हैं। तो कितनों ने कहा कि आप आंटी अचार तो भेजती हो, लेकिन वो भी इसके साथ भेजोगे तो मजा आ जाएगा। जी जी। तो लगा कि नहीं, ठीक बोल रहे हैं, तो ये करना है। तो जैसे जैसे हमारा सब कुछ बैलेंस होता जाएगा, इस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ेंगे। और अभी आपने जैसे बताया हुआ था कि बेटे भी आईआईटी से हैं, तो बेटों का भी मार्केटिंग में कोई रोल है कि अभी वो टीम ही पूरी देख रही है मार्केटिंग? नहीं नहीं, उनका भी रोल है, वो अच्छा मार्केटिंग में हाँ हेड है, तो अपना वो देखते हैं। और जी बाकी यहाँ भी मेरा जो टीम है वो उस गाइड कर देते हैं, लेकिन उनका भी योगदान है इसमें, जो बाहर का चीज वो देख लेते हैं, मार्केटिंग का भी।
तो अगला 4-5 साल में अभी क्या प्लानिंग है कि कहाँ हिट करना है, क्या क्या मार्केट कवर करनी है? बिहार पे ही अभी फोकस है कि पहले इंडिया को कवर? नहीं, हाँ नहीं, इंडिया कवर करेंगे। अगर इस साल आगे हमारा जितना हम किए हैं अभी तक सेल किए हैं, लगभग 25,000 ऑर्डर को हम लोगों ने भेजा है। यस। अभी हाँ, उसको 1 लाख ऑर्डर बनाना है, इसको सेल करना है 2 साल में। और जो हमारा ये ग्रोथ है वो मतलब 5 गुना बढ़ाना है। पहले दूसरे साल में हमारा, पहले भी हम स्टार्ट में अगर आप बात कर रहे हैं तो सब पहला साल था हमारा 1 से 1.25 करोड़ तक का, वो गोल हम लोगों ने पूरा किया, अचीव किया। और दूसरे साल का गोल था जो 3 से 5 करोड़ तक का था, वो उसके टारगेट पे काम कर रहे हैं। उसके बाद उससे भी आगे जाने का बात हो रही है। लगता है जो कि जिस तरह से लोगों ने हमारे अचार को पसंद किया है तो ये गोल हम अचीव जरूर करेंगे। और बड़ा से जल्द, जितने जल्दी बड़ा हो सके और बाहर भेज सके, इंडिया से बाहर भी भेजने का प्लान है। तो ये सब भी है। इंडिया से बाहर भेजने में हो सकता है कि कुरियर सर्विस की ही बस इशू हो, क्योंकि बाकी तो इंडिया में भेजने और इंडिया के बाहर भेजने में कोई अंतर नहीं बचा जितना टाइम। हाँ। जी बिल्कुल। हाँ, वो सब में भी काम हो रहा है, लेकिन अब पहले है कि धीरे धीरे आगे बढ़ना है, मतलब हड़बड़ा के कोई गलती नहीं करनी है। बिल्कुल। हाँ जी। और शार्क टैंक जर्नी का बाद कैसा चेंज आया आपके प्रोडक्ट्स को नोन लेकर? क्योंकि पहले लोग कम जानते थे, हो सकता है उसके बाद लोग जानने लगे। हाँ, बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर मिला शार्क टैंक इंडिया में जाने के बाद। जब ये एयर हुआ ये प्रोग्राम दिसंबर में, उसके बाद तो समझिए जो कि एकदम टर्निंग पॉइंट हो गया हमारे झाजी स्टोर के लिए। जो हम लोग कम स्तर पे प्रचार प्रसार कर पा रहे थे गूगल या इस पे, तो बहुत लिमिटेड था वो। और इसके बाद पूरे इंडिया में ही दिखाया गया। उससे फिर बाहर भी लोगों ने जाना मेरे अचार के बारे में, मेरे बनाने के तरीके, मेरे अचार का जो ये है जो बिल्कुल हाइजीन तरीके से और ऑथेंटिक है। इसमें सन ड्राई करके हम बनाते हैं, किसी तरह का प्रिजर्वेटिव केमिकल यूज नहीं करते हैं। तो लोगों को थोड़ा सा लगा कि नहीं, ध्यान आकर्षित किया ये चीज, तो लोगों ने मंगाया। और ये अचार ऐसा चीज है जो एक टेबल पर अगर एक जार है तो 4 जन खा रहे हैं। उनके रिश्तेदार भी आ रहे हैं तो वो भी खा रहे हैं। इस तरह से काफी मेरा जो हम 3 महीने में बेच पाते थे वो अब 1 महीने में बेचना शुरू किया। तो काफी मेरा ग्रोथ जो है जो बहुत तेजी से मिला। तो अब यही था जो कि अब जल्दी से जल्दी जितना लोग डिमांड में है उसको पूरा करने के लिए तो फाइनेंस की जरूरत तो पड़ी ही। तो इस तरह से शार्क टैंक इंडिया में आने के बाद फाइनेंसरों ने भी बहुत ज्यादा, जो इन्वेस्टरों ने, सॉरी, जो कि नहीं आप इससे बड़ा करो, जो भी चाहिए मैं दूंगा, इस तरह से काफी ऑफर मुझे मिले। तो हाँ, तो और इंटरव्यू भी आप जैसे लोगों ने लिया तो बहुत ज्यादा ये स्प्रेड हुआ। तो इससे काफी हमारे बढ़ोतरी हुई मेरे बिजनेस में। और जैसे हमने देखा कि बिहार में झा को केवल झा नहीं बोलते, झाजी बोलते हैं, तो हमें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। आपके प्रोडक्ट का नाम जो है झाजी स्टोर। तो इसमें आप जो आपके हस्बैंड है झा जी, उनका कितना सपोर्ट है और कितना अभी आगे जॉब के बाद उसको ग्रोथ के लिए देख रहे हैं? हाँ, नहीं, उनका पूरा सपोर्ट है। वो मुझे घर से फ्री किए कि नहीं, आप काम करो, आपकी मन की जो इच्छा है, जो अब आपका समय है आप करो। और झाजी नाम इतना कैची है। और मूलतः झाजी या मिथिलांचल में के ही होते हैं। तो लगा कि नहीं, झाजी ही नाम रखते हैं, तो उस तरह से झाजी ही मैंने नाम रखा। सबों का इच्छा हुआ कि नहीं, झाजी ही रखो। और मुझे बहुत खुशी हो रही कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। और इतना अच्छा आपने स्टार्टअप शुरू किया उस कोरोना काल में जब सब परेशान थे, तो आपने लोगों को रोजगार दिया, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ आप अपने मन से कुछ अपने झाजी स्टोर के बारे में लोगों को मैसेज देना चाहें इस माध्यम से। जी, बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगी, ये मिथिलांचल का हेरिटेज बहुत पुराना है। यहाँ का खान पान स्वाद बिल्कुल अलग और अनोखा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे मिथिलांचल के इस अचार को, झाजी अचार को जरूर ट्राई करें। और ये आपको स्वाद में बिल्कुल अनोखा और अच्छा लगेगा। तो इस तरह से एक महिलाओं का ये जो हम टीम बना के ये काम को बढ़ा रहे हैं, उसमें आपका एक सहयोग भी मुझे मिलेगा, तो बड़ा करने में मेरी मदद करें। मैम, आज आपने मीट द फाउंडर के 2nd एपिसोड को ज्वाइन किया एज अ चीफ गेस्ट, बहुत ही खुशी हुई। और आशा करते हैं आपका प्रोडक्ट और आपका स्टार्टअप बहुत अच्छी ग्रोथ पाए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार।